मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। क्लोजिंग पर सेंसेक्स 216 अंक और निफ्टी 66 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेक्टरल बेसिस पे देखें तो ऑटो, फार्मा, केमिकल, तेल, गैस और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। वहीं आईटी, एनबीएफसी और मेटल शेयरों में थोड़ा प्रेशर जरूर दिखा। अगर बाजार में तेजी के कुछ प्रमुख कारण देखें तो रिलायंस में एक अच्छी तेजी बनी और रिलायंस का शेयर करीब 9 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू करने की संभावनाएं बढ़ने से भी मार्केट को सहारा मिला। सेंट्रल जीएसटी और साथ ही आईजीएसटी पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में सहमति बनी है, जिसके चलते बाजार में सेंटिमेंट्स बूस्ट हुए हैं। चीन ने 2017 का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 6.5% किया है। यह भी एक बड़ा ट्रिगर रहा बाजार की तेजी के लिए। साथ ही डॉलर इंडेक्स 102 के स्तर से फिसला, यानी कि डॉलर में कमजोरी, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बाजार के लिए रहा। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट लवलेश मौजूद भी है। लवलेश, वेरी गुड इवनिंग। मार्केट्स अगर देखें, वीक की शुरुआत बेहद स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट अगर पिछला वीक देखें तो ओवरऑल पूरा वीक ही कंसोलिडेशन देखने को मिला। अब जो शुरुआत हुई है सोमवार को, आपको लगता है ये मोमेंटम अभी रहेगा? जो ट्रिगर्स हैं उसके चलते एक सपोर्ट बना रहेगा? निफ्टी के लिए कौन सा लेवल सबसे अहम होगा? वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल, आपने जैसा कि पॉइंट आउट करा, लास्ट वीक हमने कंसोलिडेशन देखा है। कहीं ना कहीं 8840, 8810 एक डाउनसाइड में काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है। हमने जैसे जैसे इस रैली को एक्सटेंड होते हुए देखा है, हमने वहाँ पर ये ज़रूर ऑब्जर्व करा है कि एक जो भी गिरावट आती है उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है ऑलमोस्ट एक 7 से 8 दिन के बाद, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। जैसे 8450, 8670 पहले थे, वैसे ही अब 8810, 8820 है। जिस तरह से जो आज तेजी देखने को मिली है, भले वो एनर्जी सेक्टर में ले लीजिए, आप पीएसयू सेक्टर में ले लीजिए, काफ़ी अच्छी है। तो ऑफ कोर्स कोई भी डिप जो एक मार्केट में आता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। आने वाले समय में हम ऊपरी और स्तर देख सकते हैं 9050, 9100। अब एक हर्डल है जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, 8968 2016 का हाई था, वो हमने इजीली क्रॉस कर लिया और उसको सस्टेन भी करा है। ऑलराइट, इनफैक्ट एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। कैश में आज एफआईज की तरफ से खरीदारी का ही रुक रहा है। एक बार नजर डाल लेते हैं आंकड़े किस तरह के रहे हैं। कैश मार्केट की बात करें तो एफआईज की तरफ से आज ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि 565 करोड़ की कैश में खरीदारी रही। वहीं डीआईज की तरफ से नेगेटिव रुक रहा, बिकवाली के संकेत देके 481 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में हुई है। लेकिन अब दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। एक बार तरीका आपको बता दें किस तरह आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, लैंडलाइन पर कॉल करके अपना सवाल पूछें। 1800-180-3545 हमारा टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पर कॉल करें, लवलेश आपके सवालों के जवाब देंगे। 0120-425-8237 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इस पर भी कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़े, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं दर्शक, उनसे बात कर लेते हैं। अर्चना जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी अर्चना, कौन सा स्टॉक लिया है आपने? जी अर्चना जी नमस्कार। हेलो जी अर्चना, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम, मार्सन फार्मा का हाँ जी 1000 क्वांटिटी लिया है, ठीक है। 40 रुपीज में। 40 रुपीज में, ठीक है। हाँ, अभी तो 40, हाँ। ओके ओके, ऑलराइट। अभी 48 चालू है। ठीक है, जान लेते हैं लवलेश से क्या करना चाहिए। 40 रुपीज के आसपास की खरीद है। 8 रुपए का हर शेयर पर इनको मुनाफा हो रहा है। 1000 शेयर से टोटल क्वांटिटी। अभी फार्मा को लेके जो चिंताएं हैं थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है लवलेश? हाँ बिल्कुल, एक तरह से अगर आप देखें तो मार्केट रोटेशन भी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो फंड हमने फार्मा सेक्टर में से आउट होते हुए देखा था अर्ली 2016, लेट 2015 में, कहीं ना कहीं वापस आता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, जो इनके पास स्टॉक है मार्क्सन्स फार्मा, काफ़ी अच्छे लेवल पे, ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है। अच्छी बात यह भी है कि जब इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 10 रुपये से रैली करा था 110 तक के, तो 61.8% समवॉट 41 पे आ रहा है। रिसेंटली इसने कुछ 25% का एक मूव दिया है। साइडवेज मोमेंटम है। मैं इनको सलाह दूंगा, अगर थोड़ा सा लंबा निवेश का नजरिया है तो होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका कॉस्ट प्राइस है 41, उसी का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें थोड़ा सा क्विक प्रॉफिट बुक करें। 52 के ऊपर इसमें काफी टिकाऊ ब्रेकआउट है, जो इस स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम 64-65 तक के दिखा सकता है 2017 में। ऑलराइट, तो फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है अर्चना, अभी आप इसमें बड़ी रह सकती हैं। फोन लाइन पर कौशल है लखनऊ से। कौशल, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी कौशल। आइसर मोटर्स के 20 शेयर्स हैं, 24,300 के भाव में। 24,300, ओके। थोड़ा ऊपर की खरीदा है आपकी। कब खरीदा था आपने और कितना समय दे पाएंगे? मेरे को 1 हफ्ता हो रहा है करीब इसको दिए हुए। और कितना टाइम दे पाएंगे इसे?
मैम 1.5 महीना, ठीक 1.5 है, महीना मैम। ऑलराइट। लवलेश इनफैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए ही है इनकी खरीद और 1.5 से 2 महीने तक का होराइजन लेकर चल रहे हैं। 24,300 के आसपास खरीदा है। कोई टारगेट्स आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? आज मार्केट की तेजी में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं किया स्टॉक ने और कमजोरी देखने को मिली है, क्या करना चाहिए अभी? जी मैं मतलब कौशल जी को यही सलाह दूंगा, अगर इनका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नजरिया है, मार्च तक क्या आप होल्ड करिए स्टॉक में। ऑलमोस्ट और सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में हमने एक डबल टॉप फॉर्मेशन होते हुए देखा है। इस स्टॉक में भी 24,700 24,900 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और वहीं पे डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। जहां तक कि इनकी खरीद से ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट नीचे है, इनको मैं सलाह दूंगा आप होल्ड करिए। कहीं ना कहीं 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक में, ऑलमोस्ट वहां पर ट्रेड कर रहा है और डेली चार्ट में ओवरसोल्ड है जो RSI है, तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मिल सकता है। और जब स्टॉक में पुल बैक आता है तो काफी एक अच्छी रैली देता है ऑन द हायर साइड। मैं इनको सलाह दूंगा आप होल्ड करिए। मार्च एक्सपायरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये फिर से 25,000 तक के लेवल ऊपर दिखाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर 25,000 तक के स्तर भी दिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय आपको देना होगा, होल्ड ऑन करने की सलाह है। अगला सवाल अमरनाथ का शामिल करते हैं। कृष्णनगर दिल्ली से अशोक लेलैंड को लेकर जानना चाह रहे हैं। ऑलमोस्ट 200 शेयर्स है 93.9 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। अभी जो मोमेंटम बना है अशोक लेलैंड के अंदर एक लंबी गिरावट के बाद क्या करना चाहिए? 90 का स्तर इसने आज दिखा है, ऑलमोस्ट 3.5% की बढ़त देखने को मिली है, क्या करें अभी लवलेश? जी बिल्कुल, 90 पे ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये स्टॉक में 93 94 एक बहुत बड़ा हर्डल है और ऑटोमोबाइल स्पेस में हमने देखा है कहीं ना कहीं ये डिमोनेटाइजेशन के बाद जो डेटा आया है इनके सेल्स ग्रोथ का अफेक्ट हुआ है। बट ये पर्टिकुलर स्टॉक में 95 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही इसमें टिकाऊ मजबूती दिखती है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कोई सा भी 93 94 तक के एक मूव आए तो एग्जिट करिए। नीचे में 87 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखिए। अगर 87 जाता है, तोड़ता है, तो नीचे में फिर काफी डाउनसाइड हमको मोमेंटम देख सकते हैं। 93 94 पे आप एग्जिट होइए, टिकाऊ मजबूती 95 के ऊपर ही है। तो 93 के लेवल्स पे आप एग्जिट कर सकते हैं अशोक लेलैंड के अंदर। फोन लाइन पर हमारे साथ एक और दर्शक हैं, विवेक पुणे से। विवेक जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग। मेरे पास नालको के 1000 शेयर्स हैं 51 के प्राइस पे। 51 पे, ठीक है। हाँ, तो मुझे अभी वेट करना चाहिए, प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए या डिविडेंड का वेट करूँ? ठीक है, फाइन। लवलेश इनफैक्ट मेटल पैक ऐसा रहा जो सबसे ज़्यादा चलने वाली थीम रही पिछले 1 साल के अंदर, और इन्होंने ऑलमोस्ट 51 पे खरीदा था। डबल कैसे थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी एक शानदार मुनाफा इन्होंने कमा लिया है। इज इट द राइट टाइम टू एग्जिट या अभी आपको लगता है आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, बने रहना चाहिए नाल्को के अंदर? विवेक जी, अगर आपको शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी एक कंसर्न है तो आप बुक कर सकते हैं ऑफ कोर्स। अगर आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं वेल्थ क्रिएशन, ओवरऑल एक अच्छा निवेश, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी खरीदी है नाल्को। और पर्टिकुलरली जो ये एल्यूमिनियम स्टॉक्स, इनमें भी एक रिसेंटली तेजी भी आई है। चाइना ने अपने बैन करा है प्रोडक्शन। कहीं ना कहीं ये स्टॉक काफ़ी फेवर्ड है क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट है काफ़ी लॉन्ग टर्म बाद आया है। आपकी 51 पे खरीदी है, करंट लेवल 79 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें आने वाले 1 साल 2017 तक की अगर आप माने तो 106 से 114 तक के ऊपर में दिख सकता है। तो अभी आप वेट करिए, आपका पोजीशन काफ़ी अच्छा है। ऑलराइट, तो अभी बने रहने की सलाह है, आगे इसका मोमेंटम और भी अच्छा रह सकता है, आपको मुनाफा ज़्यादा मिल सकता है। फोन लाइन पर हमारे साथ नितिन है अमरावती से। नितिन जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? नितिन गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। शायद नितिन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सवाल इनका मैसेज के जरिए भी आया है और इनके पास आईडी भी है बैंक के। ऑलमोस्ट 100 शेयर्स है 68.20 के लेवल्स पे, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए भी आईडीबीआई बैंक में लवलेश? जी, मैं नितिन जी को सलाह दूंगा मुनाफा एक बार बुक कर लीजिए। आप बैंकिंग स्पेस में देखिए, भले प्राइवेट हो PSU हो, एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं सारे स्टॉक्स ने अपने या तो 52 वीक्स हाई से करेक्शन दिया और एक रिट्रेस जो करा है काफी अच्छा करा। बट आईडीबीआई बैंक एक ऐसा बैंक है जो 84-85 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा। आप दूसरे छोटे मझोले स्टॉक्स जो है वो ज्यादा अच्छा एक रिटर्न देने में सफल हुए हैं एज कम्पेयर टू आईडीबीआई बैंक। तो आप अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसमें 84 के ऊपर ही काफी एक टिकाऊ मजबूती आएगी जो आने वाले 1 साल के लिए बुलिश रहेगी। मगर फिलहाल जब तक कि 84 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मैं इनको एग्जिट की सलाह दूंगा। आप अपना मुनाफा बुक करके निकल सकते हैं। तो जो मुनाफा आपको हो रहा है उसे आप घर लेके जा सकते हैं, इस तेजी में आप एग्जिट कर लें। अगला सवाल शामिल करते हैं, ये हमें भेजा हरीश ने जोधपुर से, और धामपुर शुगर इनका स्टॉक है। 1000 शेयर्स हैं जो कि 201 के स्तर पर लिए हुए हैं। इनफैक्ट शुगर स्टॉक्स पिछले कई समय से इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनी है। धामपुर शुगर को लेकर आपका आउटलुक क्या है नवलेश?
देखिए शुगर स्टॉक्स 2 साल पहले पर्टिकुलर स्टॉक्स में कोई इन्वेस्ट करने से भी डरता था, बट जिस तरह से इनमें तेजी आई है, शुगर एज अ कमोडिटी जो रिटर्न दिया है, तो ये एक्सपोनेंशियल रिटर्न होता है जो स्टॉक्स में हमको देखने को मिल रहा है, आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट 1-1.5 साल की तेजी के बाद बायबैक्स होते हुए देख रहे हैं और डिविडेंड जो है वो हम देख रहे हैं स्टॉक्स में आते हुए। तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट काफी कुछ हुआ है। धामपुर 201 पे आपकी खरीदी है, काफी अच्छा लेवल है, उसने सारे चार्ट्स पे डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिया है। आप बने रहिए, अगर आपका निवेश का नजरिया थोड़ा लंबा है तो होल्ड करिए, अगर आप थोड़ा सा भी एक शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी कंसर्न है तो एक 50% प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और रेट तक अच्छा मुनाफा आपने कमाया। और इनफैक्ट अगर पर्टिकुलरली धामपुर शुगर की बात करें तो पिछले 1 साल में 55 रुपए से 200 रुपए तक की 40 स्टॉक ने दिखाई है, यानी मल्टीफोल्ड रिटर्न इसने इन्वेस्टर्स को दिया है। कुछ और दर्शकों के सवाल शामिल करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं अब वो टॉप 20 स्टॉक्स जहां पर मंगलवार को आपको नजर रखनी है, यानी कि आपकी रडार पे होने चाहिए वो 20 स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक जान लेते हैं कौन सा है। टॉप 20 में आज का पहला स्टॉक है जिस पर आपको नजर रखनी है इंट्राडे के लिहाज से, वो है रिलायंस। शानदार तेजी इसमें देखने को मिली, 1305 का स्तर आज स्टॉक ने क्रॉस किया। शेयर करीब 9 साल की ऊंचाई पर है और 23 मई 2008 के बाद पहली बार ये स्तर क्रॉस किया है रिलायंस ने। यहाँ पर 1340 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है, 1290 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। इसके अलावा आज टी कॉफी शेयर्स में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। बॉम्बे बर्मा बीते 1 साल में शेयर में 2 गुना से ज्यादा रिटर्न मिला है। ब्रिटानिया में हिस्सेदारी की कुल वैल्यू 2700 रुपए प्रति शेयर है। खरीदारी का मौका बनता है 835 के लक्ष्य के लिए, 800 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑलमोस्ट 12.5% की बढ़त के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा रियल्टी शेयरों में से HDIL एक पिक है जहां पर आप नजर बना सकते हैं। 75 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। यहाँ पर ऑलमोस्ट 69 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। करीब 1 महीने की ऊंचाई पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। साथ ही वोल्टास एक और कॉल है जहां नजर रख सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस को आगे मार्केट शेयर बढ़ने की उम्मीद है और अब गर्मियों की शुरुआत से वॉल्यूम में इजाफा होने की भी संभावना जताई जा रही है, तो एक बेहतर स्टॉक हो सकता है आपके लिए इंट्राडे में, जहां पर आपको नजर रखनी है। 400 रुपए का लक्ष्य होगा, 380 रुपए का स्टॉप लॉस। इसके अलावा HPCL क्रूड कीमतों में स्थिरता रीफाइनेंसिंग कंपनियों के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। पेट्रोल और डीजल पर मार्केटिंग मार्जिन में सुधार से फायदा हो सकता है। HPCL में खरीदारी के लिए 540 का लक्ष्य होगा, 515 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इसके अलावा एक और स्टॉक जहां आपको नजर रखनी है वो है PTC इंडिया का। पावर सेक्टर के शेयरों में आज जोश देखने को मिला और गर्मी के सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते एक बढ़त इन सभी शेयरों में देखने को मिली है। PTC इंडिया में 92 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करें, 85 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। साथ ही रैलिस इंडिया 10 लाख शेयरों के बड़े सौदे के बाद शेयर में उछाल देखने को मिला। करीब आधा फीसदी इक्विटी का सौदा 246 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुआ और इस बड़ी ब्लॉक डील के बाद एक बढ़त भी इसमें देखने को मिली। कल के सेशन में भी नजर बना के चल सकते हैं। 255 रुपए के लक्ष्य के लिए 235 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। अदानी पावर एक और शेयर जहां नजर रखे, शेयर दिन के सबसे ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। कारोबार के आखिरी आधे घंटे में वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी होती हुई दिखी है। यहां पर बाय करने के लक्ष्य का 41 रुपए का, 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे के लिए ये सभी कॉल्स है, इसलिए ध्यान रहे अपने स्टॉप लॉसेस अब जरूर मेंटेन करें। DZB बैंक एक और स्टॉक है जहां नजर रखे, बैंक की बोर्ड बैठक है कल और QIP के जरिए रकम जुटाने पर बोर्ड फैसला ले सकता है। खरीदारी के लिए यहाँ पर 162 रुपए का लक्ष्य होगा, 152 रुपए का स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे में रखना होगा। 10वीं कॉल एक सेल कॉल होगी परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहाँ पर नजर बना के चलें। H1B वीजा को हटाने से IT कंपनियों पर असर पड़ेगा। नैसकॉम की तरफ से आज कुछ कंसर्न्स जताए और USA कंपनी की कुल आय का करीब 85% हिस्सा है, तो अगर कुछ भी पॉलिसी में चेंज होता है H1B वीजा को लेकर तो एक बड़ा डेंट हो सकता है इन सभी कंपनियों के लिए। बिकवाली की सलाह 600 रुपए के लक्ष्य के लिए 630 का स्टॉप लॉस लगाए। इनफैक्ट लवलेश, जो अभी कंसर्न्स बने हुए हैं IT कंपनीज के लिए, खासतौर पर जो मिड कैप और स्मॉल कैप IT कंपनीज हैं, क्या लगता है आपको अभी क्या करना चाहिए इन सभी स्टॉक्स में? और जो अभी बाय कॉल्स हमने बताए उनमें से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? बिल्कुल, देखिए IT पर्टिकुलरली एज अ इंडेक्स रिटर्न अच्छा ही दिया है। जब से हमने नेगेटिविटी आते हुए देखी है, मेरे ख्याल से इंडेक्स ने आउट परफॉर्म करा है। भले आप इन्फोसिस 930 के लेवल से ले लीजिए, TCS, विप्रो, अब हम बायबैक्स भी आते हुए देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। इन दौरान जब नासकॉम एक सिंगल डिजिट ग्रोथ प्रिडिक्ट कर रहा है, तो आई बिलीव IT सेक्टर 2017 में थोड़ा सा एक आउट परफॉर्म करता है। धीरे धीरे इसकी जो नेगेटिव न्यूज़ थी वो भी हटती जा रही है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम बनते जा रहा है। पर्टिकुलरली आपने जो स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं उनमें से PTC इंडिया काफ़ी अट्रैक्टिव है, 87-86 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर देखें तो ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है
इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडर्स दोनों के लिए रिकमेंडेशन रहेगी। 85 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर सकते हैं। 91 से 92 इसमें लक्ष्य रहेगा। दूसरा वोल्टास आपने क्लियरली आइडेंटिफाई करा है। मेरे ख्याल से इस स्टॉक में आने वाले सीजन में काफी कुछ एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और जो इसमें पैटर्न डेली चार्ट पे एक XABCD हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, मेरे ख्याल से ऊपर में इसमें काफी कुछ 417 से 419 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। नीचे में मैं वोल्टास में सलाह दूंगा आप 375 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बाय करें। ऑलराइट, तो इंट्राडे के साथ साथ पोजिशनल कॉल्स के तौर पर भी आप इसमें बाय या सेल कर सकते हैं। अगले 10 स्टॉक्स जान लेते हैं कौन से। अरविंद लिमिटेड एक स्टॉक है जहां अंतिम चरण में खरीदारी होती हुई दिखी है और मार्च फायदा में ओपन इंटरेस्ट 8% बढ़ा है। तो डेरिवेटिव्स के आंकड़े भी कहते हैं इसमें बाइंग के संकेत हैं। 408 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें बाय करें। 392 का एक स्टॉप लॉस लगाना हुआ। इसके अलावा PVR अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। लगातार दूसरे हफ्ते शेयर में तेजी बनती हुई दिखी है। यहाँ पर बाय करने के लिए लक्ष्य 1350 का। 1322 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स अगला शेयर है जहां नजर रखें। निचले स्तरों से शेयर में एक पुल बैक देखने को मिला है और 4 हफ्ते की बिकवाली के बाद ये पुल बैक स्टॉक में दिखा है। खरीदारी के लिए 968 का एक लक्ष्य रखें। 945 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा। इसके अलावा RIL यानी कि एक और मुकेश अंबानी की ग्रुप कंपनियों में से एक जहां पर खरीदारी होती हुई दिखी। 2017 के सबसे ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग रही है। 486 रुपए के टारगेट के लिए आप इसमें बाय कर सकते हैं। मंगलवार को 472 रुपए का स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना है। इसके अलावा बर्जर पेंट्स एक और कॉल हो सकते हैं जहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। 60 मिनट के चार्ट्स पर रिवर्सल के संकेत लग रहे हैं और पेंट शेयरों में खरीदारी लगातार कई सेशन से देखने को मिल रही है। यहां पर 234 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बाय करें। 224 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। खरीदारी का एक अच्छा मौका है। 377 रुपए के लक्ष्य के लिए 365 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही इसमें खबर भी है कि कोटक सिक्योरिटीज ने इसमें एड रेटिंग के साथ साथ कवरेज शुरू कर दी है और 380 रुपए इसका लक्ष्य रखा है। 370 के आसपास स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। जेकॉब एक और स्टॉक जहां नजर रखें। अंतिम चरण में शेयर में खरीदारी होती हुई दिखी और अंतिम 1.5 घंटे में जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग देखने को मिली है। जेकॉब में आप बाय करके चल सकते हैं। 80 रुपए के लक्ष्य के लिए 74 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस इंट्राडे में आप रख सकते हैं। L&T कैपिटल गुड्स शेयरों में भी खरीदारी का मोमेंटम बना है। लगातार 200 दिनों के एवरेज के ऊपर ये स्टॉक बना हुआ है। यहाँ पर खरीदारी के लिए 1505 रुपए का लक्ष्य होगा। 1475 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा LIC हाउसिंग इनफैक्ट NBFC शेयरों में एक बढ़त भी देखने को मिली है और डेली चार्ट्स पर सभी एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 575 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करें। 562 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक ध्यान नजर बना के रखें वो ADG शेयरों में से एक है रिलायंस कैपिटल। सभी एवरेजेस के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। 553 का एक टारगेट कल अचीव हो सकता है। 537 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इनफैक्ट लवलेश इन बाकी के 10 स्टॉक्स में से कोई शेयर सभी बाय कॉल्स थी, कोई पसंद आया आपको? बिल्कुल, PVR एक ऐसा शेयर है, हम कंटिन्यूसली इस स्टॉक को 52 वीक हाई बनाते हुए देख रहे हैं। पर्टिकुलरली लेजर स्पेस, एंटरटेनमेंट स्पेस में ये काफ़ी कुछ एक लीडिंग पोजीशन पे है। विद दैट ये काफ़ी कुछ एक फंड हाउसेस के रडार पे रहता है, क्योंकि काफ़ी कुछ कम इंडस्ट्रीज है जो हमको इस पर्टिकुलर स्पेस में इतना अच्छा एक्सपोजर लेकर और वो भी मार्केट लीडर की पोजीशन पे मिलती है। मेरे ख्याल से PVR करंट लेवल्स पे काफ़ी अच्छा है। 1330 1331 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर कोई पोजिशनल या इंट्राडे ट्रेडर है तो मैं उसको 1350 का लक्ष्य हुआ, जबकि पोजिशनल ट्रेडर के लिए 1375 से 1380 तक का लक्ष्य रहेगा। नीचे में दोनों ट्रेडर्स के लिए 1310 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा एक जयकॉर्प काउंटर आपने डिस्कस करा है, काफी अच्छा है। 75 76 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। काफी कुछ दिनों के बाद इसमें एक जो ओवरऑल एक ट्रेडिंग रेंज बनी हुई थी 77 से लेके ऑन द डाउन साइड 70, उसमें हमको ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ऑन द हायर साइड वॉल्यूम भी काफी कुछ पॉजिटिव है। इसमें मेरा लक्ष्य 81 रहेगा। 73 ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, इस वक्त फोन लाइन पर भी कुछ दर्शक है। साकेत जुड़े हैं रांची से। साकेत जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साकेत। मैम मेरे पास जैन इरिगेशन है 100 शेयर 97 के रेट से। ओके, कब खरीदा था आपने? मैम ये अप्रॉक्स 3-4 महीने से ज्यादा हो गया था। ठीक है, क्योंकि नवंबर में आप इस स्टॉक ने 109 रुपए का हाई लगाया था। आपने काफी ऊपरी स्तरों पे खरीदा है। आप कितना समय दे पाएंगे इसे? थोड़ा वेट किया बट एग्जिट नहीं कर पाया उस टाइम। ठीक है, चलिए जान लेते हैं लवलेश से क्या करना चाहिए। इनफैक्ट लवलेश 109 का हाई था और इनकी खरीद 97 की, यानी हाईज के आसपास जाके इन्होंने खरीदा। उसके बाद लगातार ये स्टॉक एक रेंज में है। फिलहाल क्या करने की सलाह देंगे आप? टारगेट्स क्या सजेस्ट करेंगे इसमें?
देखिए स्टॉक में अगर आप ओवरऑल देखें डेली चार्ट पे ऑफ कोर्स वीक है। मैं इनको सलाह दूंगा आप होल्ड करिए। आपने काफी कुछ 2 से 3 महीने का वेट करा है स्टॉक में। अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है 2014 का बॉटम से 2016 के ऑलमोस्ट हाई से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मेशन जो है काफी बुलिश बनता हुआ नजर आ रहा है। इनको फिर भी मैं एक स्टॉप लॉस दूंगा 87 के नीचे पैटर्न नलिफाई हो जाएगा, जबकि जब तक कि ये स्टॉक 87 के ऊपर है ये स्टॉक में पोटेंशियल है टुवर्ड्स 104 टू 110। तो ऑफ कोर्स आप होल्ड कर सकते हैं। 86 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहें। तो फिलहाल क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है 86 को बतौर स्टॉप लॉस रखें, अदरवाइज इसमें होल्ड ऑन करने की ही सलाह है। इनफैक्ट 24 मार्च को कंपनी की ईजीएम भी होनी है, उस पर भी नजर बना के चले। फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक है अपने सवाल पूछना चाह रहे हैं। हमें सबसे पहला सवाल पूछा है अरिजीत सरकार ने BHEL को लेकर लवलेश, और 400 है इनके पास क्वांटिटी जो कि 138 रुपए पर खरीदा हुआ है। BHEL अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या सलाह रहेगी? मुनाफा हो रहा है इन्हें, क्या बुक कर लें? अब बिल्कुल एक बार तो बुक करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 162 163 कंटिन्यूज टू बी रेजिस्टेंस। ये स्टॉक उस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रहा है। डेली चार्ट में भी देखें तो कहीं ना कहीं ये भी एक साइडवेज मोमेंटम में है। टिकाऊ तेजी इस स्टॉक में आ सकती है, लेकिन 165 के ऊपर इसको क्लोज होना जरूरी है। तो अभी हम इसमें एक वैल्यू एडिशन में देखेंगे ऑन द वॉल्यूम साइड। जब तक कि ये 165 के नीचे है आप इसमें एक मानकर चलिए कि प्रॉफिट बुकिंग ऑन द हायर साइड बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको और एड ऑन करना है तो 165 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है, उस समय ये एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है 171 से 172। ऑलराइट, अगला सवाल फेसबुक पर हमें अश्विनी जी ने पूछा, अश्विनी नंदवाना। ग्रेयर एंड वेल ये स्टॉक है इनके पास जो कि 1000 शेयर है 35 रुपए पर। स्टॉक का चार्ट अगर लवलेश आप देख पा रहे हैं तो एज लो एज 22 से इस स्टॉक ने 44 रुपए तक की चाल दिखाई और उसके बाद एक करेक्शन इसमें देखने को मिला है। फिलहाल 40 रुपए का स्तर देखने को मिल रहा है, केवल BSE पे लिस्टेड है। क्या सलाह है आपकी इस तरह के स्टॉक्स में? केमिकल स्पेस की कंपनी है। देखिए केमिकल स्पेस में काफी कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो ओवरऑल अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। बोदाल केमिकल हो गया, दूसरे केमिकल स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट एक वैल्यू एडिशन करा है। स्टॉक में 42 43 एक काफी कुछ स्टिफ रेजिस्टेंस है। खैर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूं, तो अगर आपको मुनाफा थोड़ा सा भी होता है तो इस स्टॉक में से निकल जाइए। दूसरे काफी अच्छे स्टॉक्स हैं जो ओवरऑल एक बेटर रिटर्न दे रहे हैं, तो इसमें से आपको मुनाफा वसूलने की सलाह रहेगी, एग्जिट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो इन स्तरों पर अगर तेजी आती है तो निकल जाए। बोदल केमिकल्स एक और केमिकल स्पेस की कंपनी है, वहां पर आप स्विच कर सकते हैं, बेहतर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। भरत चौहान का सवाल है ABG शिपयार्ड को लेकर 100 शेयर्स हैं 40 रुपए के भाव पर। ABG शिपयार्ड कैसा लग रहा है आपको? देखिए डेड कैट बाउंस बैक आते रहता है पर्टिकुलर स्टॉक में। कहीं ना कहीं हमने बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में एक काफ़ी कुछ उछाल देखा है 2016 से। ये पर्टिकुलर एक स्पेस में हमने रिवाइवल होते हुए देखा था। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में काफ़ी कुछ उछाल भी आया था जो इस पर्टिकुलर पूरे सेक्टर के लिए अच्छा था। GE शिपिंग, ईस्टर्न शिपिंग, काफ़ी कुछ दूसरी शिपिंग कॉर्पोरेशन कंपनीज है जिन्होंने उस पर्टिकुलर एक जो डिमांड इंक्रीज हुई थी उसका फायदा उठाया। बट ये पर्टिकुलर स्टॉक में जो भी एक बाउंस बैक आता है इसमें जो पुराने ट्रैप्ड इन्वेस्टर्स है या तो वो निकलते हैं या इसमें एक ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ही हमको देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से कोई होप नहीं है पर्टिकुलर स्टॉक में ऑन द डेली एज वेल एज वीकली चार्ट जो हमको ये दर्शा रहा हो कि एक रिवर्सल है। अगर आपको निवेश करना है तो दूसरी बेटर कंपनीज है पर्टिकुलर स्पेस में जो अच्छा रिटर्न दे रही है, एग्जिट की सलाह रहेगी। ऑलराइट, इनफैक्ट इसमें खबर भी है लवलेश कि 27 मार्च से इसमें ट्रेडिंग सस्पेंड होने जा रही है। फिलहाल इतने ही स्टॉक्स हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया लवलेश, आपका समय निकाला, बातचीत की आपने। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी, जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस करे हैं मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को वो रिकमेंड करे हों। थैंक्स अ लॉट लवलेश। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना है, फिर लौटेंगे कल दिन भर का हाल आपको बताएंगे और टॉप 20 स्टॉक्स।